शिवांगी में वो शक्ति है कि अगर गिर के उठ गए तो बिल्कुल है, और वो स्ट्रेंथ है मेरी फैमिली। एक छोटे से कमरे में, और बहुत ही डार्क सा शेडी सा कमरा, मुझे अभी भी याद है, मैं इतना रोई थी उस जगह जाके कि मम्मा हम यहाँ कैसे रहेंगे। डायरेक्टर जो थे मेरे उस शो में, ही वॉज़ रियली सपोर्टिव। उन्हें समझ में आया कि बच्ची नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाया, और फिर मैंने कर लिया था। लेकिन सर के पास जाने तक जब मैं वापस आ रही थी तो 2 एक्टर्स थे वहाँ पे। उन्होंने जो चीज़ बोली थी जो मुझे बहुत बुरी लगी थी, और मैं वैनिटी में जाके बहुत रोई थी। उन्होंने ये चीज़ बोला था कि पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, शक्ल देख के ले आते हैं, एक्टिंग तो आती नहीं है, और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम बैठे हैं सेट पे, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट दिस है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ एक नायरा का किरदार ऐसा है जिसे मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकती, और मैं निकालना भी नहीं चाहती। वो मेरे लिए इतना स्पेशल है, मुझे लगता है वो मैं ही हूँ। शक्ति, आई थिंक जैसा कि आपने कहा, हर नारी में शक्ति होती है, और शिवांगी में वो शक्ति है कि अगर गिर के उठ गए तो बिल्कुल है, और वो स्ट्रेंथ है मेरी फैमिली। और माई फैमिली इज़ माई स्ट्रेंथ, एंड मैं आई कैन डू एनी थिंग फॉर देम, फॉर देयर हैप्पीनेस। और मैं बस वही करती हूँ, और मैं कभी हार नहीं मानती। मतलब अगर फेलियर देखा भी तो भी ऐसा नहीं है कि मैं उससे हार मान के बैठ जाऊँगी, ऐसा नहीं है। सो आई थिंक वो एक चीज़ सब में होनी चाहिए, फेलियर एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। सो आई थिंक मुझ में वो चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ हो भी तो मैं वापस खड़ी उठ के और डबल मेहनत करूँगी कि उस चीज़ को अचीव कर सकूँ। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ कोरियोग्राफर, ठीक है। अगर वो नहीं तो अल्टरनेटिव जो मेरा करियर था वो था ऑफ अ डॉक्टर, बिकॉज अब स्टार्टिंग से मुझे था कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। मतलब मैं हमेशा से काफ़ी फोकस्ड रही हूँ लाइफ में। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो ये नहीं तो मेरा हमेशा सेकंड ऑप्शन रेडी होता था हर चीज़ के लिए, प्लान बी रेडी होता था। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ये चीज़ हो गई थी कि मैं एक्टर नहीं बन सकती, या ये तो बनने वाली थी, इसका क्या हुआ, ये तो नहीं जा रही है बॉम्बे, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं सबको गलत प्रूव करके रहूँगी, एंड आई शो इट टू एवरीवन दैट आई कैन डू इट, आई कैन बी एन एक्टर, एंड आई बी वेरी गुड एट इट। सो आई थिंक आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड जब ये हुआ था। तो फिर उसके 1 साल बाद हम बॉम्बे आ गए थे। हाँ, और तब से मेरी ये एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई। बिल्कुल, जब हम बॉम्बे आए थे, मैं और मेरी मम्मा, हमें कुछ नहीं पता था, हम किसी को नहीं जानते थे। और मैं तो फर्स्ट डे इनफैक्ट जब बॉम्बे आई थी तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि हम बंगलोज़ में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और बॉम्बे में आके फ्लैट्स में रहना पड़ता है। फ्लैट्स होते हैं, मतलब छोटे रूम्स होती हैं, छोटी स्पेस होती है। तो जब हम पहली बार बॉम्बे आए थे, फर्स्ट डे किसी को हम जानते थे, किसी के थ्रू हमने एक फ़्लैट, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मम्मा ने बात की और हम वहाँ चले गए। वो घर इतना छोटा था कि वो पीजी वाला सिस्टम वाला घर था, जहाँ पे और भी लोग रह रहे थे, और भी लड़कियाँ रह रही थी, एक छोटे से कमरे में, और बहुत ही डार्क सा शेडी सा कमरा। मुझे अभी भी याद है, मैं इतना रोई थी उस जगह जाके कि मम्मा हम यहाँ कैसे रहेंगे। तो मैं पूरी रात नहीं सोई। फिर मेरी मम्मा बेचारी परेशान, उन्होंने सुबह उठ के बिल्डिंग में नीचे सिक्योरिटी से बात किया, इधर उधर पता किया कैसे होता है। तो हमें सामने वाली बिल्डिंग में एक घर मिल गया था जहाँ पे इट वाज अ नाइस वाइट क्लीन, बहुत ही सुंदर सा 1 रूम, बट हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो वो था रहने की बात। और उसके बाद ऐसे ही लोगों से पूछ के जो बिल्डिंग में रहते थे कि ऑडिशन, ये एक्टिंग, ऑडिशन भी नहीं पता था कि ऑडिशन होते हैं, इसका भी आइडिया नहीं था। तो हमने पूछा कि इस इंडस्ट्री, ये टीवी में आने के लिए कहाँ होता है, कैसे होता है। तो फिर किसी ने हमें बताया कि ऑडिशंस होते हैं, एक बॉम्बे में एक जगह है, वहाँ पे ऑडिशन होते हैं, आप वहाँ पे चले जाओ, तो वहाँ पे आप ऑडिशन दे दो। तो हमें तो पता नहीं था, जनरली ऑडिशंस के लिए कॉल्स आती हैं, ठीक है। तो हम पहुँच गए, हमने ऑटो पकड़ी, हम पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे स्टूडियोज़ के बाहर ना लिखा होता है रिक्वायरमेंट, ये एज ग्रुप और ये जो भी कैटेगरी, हर चीज़ बाहर लिखी मेंशन होती है। तो हम जहाँ भी वो चीज़ देखते थे हम अंदर चले जाते थे।
भले एज ग्रुप हो या नहीं, जहाँ पे ऑडिशन लिखा होता था ना हम चले जाते थे। और आई थिंक मैं इस चीज़ में लकी रही हूँ कि मुझे कभी मना नहीं किया कहीं पे। मतलब मेरा वो एज ग्रुप, वो कैटेगरी होती नहीं होती, वो एज का चाहिए होते थे बच्चे या नहीं, तो भी मैं चली जाती थी। दे यूज्ड टू स्टिल टेक माई ऑडिशन। हाँ, दे यूज्ड टू टेक माई ऑडिशन। पर ऐसे ऑडिशन मैंने पता नहीं कितने दिए हैं। मतलब हर दिन मैं 2-3-4 ऑडिशंस देती थी, और ये कम से कम हमने 6 महीने तक किया। एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू गिव, मतलब वही 3-4 ऑडिशंस, और 6 महीने तक लगातार मैंने ये चीज़ की है। उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक, जो था एक एड फिल्म से, जो थी तमिल एड। तो जिस एड एजेंसी के साथ मैंने वो ऐड किया था, दे रियली लाइक्ड मी। फिर उन्होंने मुझे दूसरे एड्स के लिए भी बुलाया। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, यू नो। फिर वहाँ से ऑडिशंस के लिए तब मुझे कॉल्स आने लगे, सीरियल के ऑडिशन। देन आई गॉट माई फर्स्ट शो आफ्टर दैट। येस, आई वोंट मेंशन द एक्टर्स, बट इन माई फर्स्ट शो, माई फर्स्ट डे ऑफ शूट, ओके, उसके पहले मैंने 2 ऐड करे हुए थे, और फिर मैं आई थी उस शूट के लिए। तो मुझे ऑब्वियसली नहीं आइडिया था कुछ भी नहीं। उसके पहले मैंने एक एपिसोड में भी काम किया था, तो वहाँ पे मुझे पता है, वहाँ पे मैं बस खड़ी हुई, मुझे लाइन बोला मैंने और हो गया। उन्होंने कहा आप जाओ, घर हो गया आपका। उसके बाद मैंने गॉट माई फर्स्ट शो ऑन द फर्स्ट डे, बिकॉज मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, ऑब्वियसली पता नहीं था क्या कैसे होता है। मुझे लगा वैसे ही होगा कि मुझे लाइन दी है बोलने के लिए, मुझे बोलना है और वो हो गया और अब जाओ। मुझे, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी थी, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा। तो मैंने वो बोल दिया, और जो सीनियर एक्टर्स थे वहाँ पे, उन्होंने फिर मुझे सर ने बोला ऐसे नहीं, कैमरा लुक कर रखो, और आई डोंट नो समथिंग ही सेड। तो मुझे लगा कि कैमरा में देख के बोलना है वो लाइन, तो मैंने कैमरा में देख के बोल दिया, फिर कट हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, कैमरा में नहीं देखना है, इधर देखना है। तो भी मुझे समझ में नहीं, मैं बहुत छोटी थी और मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं इधर, और मैं ऐसे लुक शिफ्ट करी थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं सर के पास गई, मैं कहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कहाँ देखना है, मुझे कैसे करना है। बट द डायरेक्टर जो थे मेरे उस शो में, ही वॉज़ रियली सपोर्टिव। उन्हें समझ में आया कि बच्ची नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाया, और फिर मैंने कर लिया था। लेकिन सर के पास जाने तक, जब मैं वापस आ रही थी, तो 2 एक्टर्स थे वहाँ पे, उन्होंने जो चीज़ बोली थी जो मुझे बहुत बुरी लगी थी, और मैं वैनिटी में जाके बहुत रोई थी। उन्होंने ये चीज़ बोला था कि पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, शक्ल देख के ले आते हैं, एक्टिंग तो आती नहीं है, और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम बैठे हैं सेट पे, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट दिस है। मैंने सुन लिया था, और मम्मा ने भी सुना था, तो उनको भी बुरा लगा, बट उन्होंने शो नहीं किया कि उन्होंने सुन लिया है। तो मेरा कट हुआ, मुझे बोला आप फ्री हो, अभी जा सकते हो रूम में, वैन में। तो मैं गई और मैं बहुत रोई। देन आई टोल्ड माई मॉम कि ऐसा ऐसा। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा, मैंने भी सुना था। तो फिर उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, कोई बात नहीं, आज ये लोग बोल रहे हैं, आज तुम्हें समझ में आ गया ना क्या करना है, कल से और अच्छे से करना, और सिंसियरली करना, और समझ के करना। तो कल के दिन तुम अच्छा करोगे, तो फिर यही लोग ही बोलेंगे कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो। सो दैट हैपेंड। मैंने अगले दिन से और मेहनत की, और चीज़ें समझ के की, सबसे पूछ के क्या कैसे करते हैं। तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी, और मैं अच्छा करने लगी। और फिर लास्ट डे में, जब वो शो का लास्ट डे था, वही लोग सबसे ज़्यादा रोए थे कि मैं जा रही हूँ शो से। सो वो हुआ था, बट मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी। इनिशियल फेज़ में तो वो स्ट्रगल था कि अच्छा खाना है, अच्छा वो करना है, तो अच्छे दिखना है, और मैं डांस करती थी। तो मैंने बॉम्बे में आके एक डांस क्लास ज्वाइन कर ली थी। सो आई यूज्ड टू गिव ऑडिशंस, बट मैं साथ साथ डांस भी करती थी। सो आई थिंक उस तरह से मैं मेंटेन्ड रहती थी। और बाकी मेरी मम्मा हैं, शी इज़ एन एक्सेलेंट कुक, तो खाने पीने का हमेशा वो ध्यान रखती हैं, हमेशा से, और आज भी रखती हैं। तो वही था। और बाकी ये प्रेशर तो था कि कुछ हो नहीं रहा है, बट जब मैं और लोगों से सुनती थी ना कि वो लोग 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग 12 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगता था कि यार मैंने तो अभी शुरू ही किया है, मेरा तो अभी 3 ही महीने हुआ है, वो लोग इतनी टाइम से कर रहे हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, तो फिर मैं कौन होती 3 महीने में गिव अप करने वाली। तो फिर इसीलिए मतलब फिर वो कोशिश करते रहे। बट ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद, मतलब जब आपको लगता है आपने हज़ारों ऑडिशन दे दिया और आप शायद कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा लगता है बुरा। बट स्टिल आई थिंक वो बुरा लगा भी, पर मुझे लगता है मैंने गिव अप नहीं किया। वो मेरा फर्स्ट शो था एज अ मेन लीड, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल था ही मेरे लिए। एंड
था और मुझे काफ़ी मज़ा आता था। वहाँ पे पूरे सारे लोग बिल्कुल फैमिली की तरह थे, द प्रोडक्शन एंड ऑल द एक्टर्स। तो यू नो लगता ही नहीं था कि हम शूटिंग करने जा रहे हैं। मतलब हम पूरा टाइम साथ में चिल करते थे, फिर शूट होता था, फिर ब्रेक होता था, साथ में चिल करते थे। और मैं वहाँ सबसे छोटी थी, तो सब मुझे बहुत पैम्पर करते थे। एंड ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट शो था, तो मैं और ज़्यादा हर चीज़ में ज़्यादा पुट इन करती थी, मारती थी, कि एफर्ट ज़्यादा करती थी कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। सो वो हुआ। फिर देन आई लेफ्ट दैट शो बिकॉज ऑब्वियसली उसमें लीप हो रहा था एंड आई वाज वेरी यंग। आई वाज 15 and a half, no I was 16 yeah I was 16 when I left बेगूसराय, क्योंकि उसमें लीप हो रहा था और उसमें ऑब्वियसली बच्चे बड़े हो रहे थे। तो मेरे प्रोड्यूसर्स ने बोला बेटा तू बता, तू बहुत छोटी है तो तू बता। तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो फिर मेरे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि बेटा आई थिंक यू शुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज़ ये एज नहीं है माँ बनने की, तो मत करो। अभी तुम बहुत कुछ कर सकती हो, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, तुम बहुत छोटी हो। सो वो बहुत ऑब्वियसली वो सैड और हैप्पी दोनों नोट पे हुआ था बिकॉज माई प्रोड्यूसर्स द एंटायर टीम वाज रियली सपोर्टिव। तो वो हुआ। उसके कुछ दिनों बाद ही ये रिश्ता हैपेंड। तो बुरा लगा था, बट मुझे पता था कि मुझे और कुछ करना है और बेटर करना है, और अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। एंड व्हेन ये रिश्ता हैपेंड सब कुछ आई डोंट नो, ये रिश्ता आई थिंक हमारे राजन सर है, वो भी हमेशा से बोलते थे ये गॉड का अपना शो है, इट्स गॉड्स ओन शो, विच इज़ ट्रू। आई थिंक उसका जो भी हिस्सा बनता है ना, वो पता नहीं यार, मतलब इट इज़ मैजिकल। आई थिंक ये रिश्ता और उनकी पूरी जो टीम है वो एक अलग ही कनेक्शन है, एक अलग ही सेट, उस सेट पे अलग ही फील है। तो जब मैं गई या इट स्टार्टेड एंड इट वाज ब्यूटीफुल या फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। बहुत हार्ड वर्क था, बहुत मेहनत थी। मतलब हम 16 आवर्स 18 आवर्स भी शूट किया है, बिना सोए, सुबह के 2:30 बजे भी शूट किया है। इनफैक्ट मेरा जो इंट्रोडक्शन था, हमारा फर्स्ट डे इन ऋषिकेश, मैं 2:30 बजे मुझे उठाया था क्योंकि मेरा 3:30 बजे शॉट लगना था, और वो उसी लाइट में चाहिए था। जब मैं डे लाइट भी नहीं, उसके पहले का जब मैं भागती हूँ और राम झूला पे जब मैं भाग रही हूँ, सो वो उसी लाइट में चाहिए था उन्हें। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड टच वुड इट वाज ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट तो होता है ऑब्वियसली, कहीं आप होते हो और आप उससे इतना अटैच हो जाते हो कि बाहर निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है सबको। तो मुझे भी हुई, लेकिन मुझे पता था कि वो चीज़ मेरे अच्छे के लिए है, तो मैंने उसे पॉजिटिवली लिया और एंड आई मूव्ड ऑन। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ एक नायरा का किरदार ऐसा है जिसे मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकती, और मैं निकालना भी नहीं चाहती। वो मेरे लिए इतना स्पेशल है, मुझे लगता है वो मैं ही हूँ, वो एक कैरेक्टर नहीं था, वो मैं ही थी। सो ऑब्वियसली मैं अपने आप से अपने आप को तो अलग नहीं कर सकती। सो वो है। और उसके बाद जब मैंने सीरत प्ले किया तो मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई थी उसमें भी कि मुझे जो मैं कुछ चीज़ें नहीं सीख रही थी, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। एंड ऑब्वियसली ये सब चीज़ें करना आपके लिए अच्छा होता है। आई थिंक लड़कियों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कुछ नया ट्राई करने को मिल रहा था, और वो बहुत अच्छी चीज़ थी, मतलब वो मुझे और स्ट्रांग बना रहा था। तो मैंने उसे कंटिन्यू किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और अभी मैं बहुत अच्छे पंच मारती हूँ। जी हाँ, मुझे वैसे भी नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं हॉर्स राइडिंग सीख ही रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आई है, बट आई एम लर्निंग। सो मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, नया सीखती रहती हूँ। तो फ़िलहाल मेरे लिए वो हॉर्स राइडिंग है। आई थिंक इट्स अ टीम वर्क, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी एक डिपार्टमेंट को ब्लेम करो, या चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, या कोई भी एक डिपार्टमेंट हो। किसी भी एक डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई हमेशा अच्छा ही करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मैं आज ये कर रहा हूँ तो मैं इसे ख़राब करता हूँ, ऐसा कभी कोई नहीं चाहता। हर कोई हमेशा अपना 100% ही देता है हर चीज़ में, और बालिका वधू के साथ भी ये था। एवरीवन वाज गिविंग देयर बेस्ट, बट कई बार किसी शो की जर्नी ही उतनी होती है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद बालिका वधू। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अलग किया, और उस शो के थ्रू काफ़ी अच्छे मैसेजेस, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं शायद लोगों तक पहुंचा पाई, जो कि मेरा मेन पॉइंट था उस शो को लेने का। सो आई थिंक दैट हैपेंड। सो आई एम हैप्पी, जो भी था, जितना भी था, अच्छा था। सो फ़िलहाल आई थिंक आप लोग जानते होंगे, आई एम अ पार्ट ऑफ खुशी NGO। ये कपिल सर का NGO है, एंड आई एम ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ खुशी बिकॉज खुशी में हम अंडर प्रिविलेज्ड
गर्ल्स को पढ़ाते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को हेल्प करते हैं, उन लड़कियों को उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करते हैं. सो आई थिंक फ़िलहाल अगर लाइफ में मैं कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ तो वो ये है. और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि कपिल सर ने और खुशी की पूरी टीम ने मुझे इस काबिल समझा. एंड या अभी आई थिंक मुझसे जितना हो सकेगा, जो हो सकेगा, मैं दिल से करूँगी और करना चाहती हूँ और कर रही हूँ. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग फ़िलहाल. एंड बाकी आई थिंक आई एम समवन हु इज़ वेरी गिविंग. तो मेरे नेचर में ही वही है. तो फ़िलहाल मुझे जो खुशी के थ्रू ये मौका मिल रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. सो मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि मैं आगे भी ऐसे ही कर पाऊँ और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी हेल्प कर पाऊँ. नो, आई डोंट थिंक आई टेक सोशल मीडिया वेरी सीरियसली. ऑब्वियसली आई लव इट एंड आई एम ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आई थिंक हम हमारी ऑडियंस से, हमारे वेल विशेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं. सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म. एंड बाकी जहाँ तक प्रेशर की बात है, मैं प्रेशर नहीं लेती, मैं किसी चीज़ का भी प्रेशर नहीं लेती. और लेकिन हाँ, ये मेरी कोशिश ज़रूर रहती है कि क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो ऑब्वियसली देखना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे. तो मैं तो काफ़ी कम एक्टिव रहती हूँ. आई थिंक ये कंप्लेन भी रहती है सबको मुझसे. तो मैं कोशिश कर रही हूँ अब कि मैं एक्टिव रह पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा. सो या मैं ये कर रही हूँ. बाकी प्रेशर तो मैं किसी चीज़ का नहीं लेती. ये हुआ है मेरे साथ. ऑफ कोर्स आई हैव फेस्ड इट. और ये मैंने कई चीज़ों में फ़ेस किया है. नॉट ट्रोलिंग आई वोंट से कि मुझे नहीं लगता मुझे कभी ऐसे ट्रोल किया गया है, और अगर किया गया होगा तो शायद आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. पर जी हाँ, एक टाइम था जब, क्योंकि आई हैव एक्ने प्रोन स्किन, तो लोग काफ़ी लिखते थे कि यूर एन एक्ट्रेस, तो औरों की स्किन देखो, उनकी स्किन इतनी क्लियर है, आपकी स्किन. मुझे पता था कि आई एम डूइंग माई बेस्ट टू कीप माई स्किन क्लियर, बट वो मेरा एज थी है. तो आई गेट एक्ने एंड आई फील इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. हर किसी को एक्ने आते हैं, हर किसी को नहीं आते. कुछ लोग लकी होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं कि इन्हें कभी एक्ने नहीं आया, जो कि बहुत अच्छी बात है. बट अगर आते हैं, पर अगर आते भी हैं तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. उसमें कुछ शर्म या किसी उस चीज़ की बात नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है. जो है टू कीप योर डाइट हेल्दी एंड जो भी आप चीज़ें कर सकते हो वो आप करो. तो दैट्स व्हाट आई डिड. इसीलिए कई बार, क्योंकि मैं बहुत छोटी भी थी जब मैं ये चीज़ सुनती थी, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बुरा लगता था. लेकिन मैं ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि एक दो बार मैंने दिया तो मैं इतनी कॉन्शियस हो जाती थी कि मैं अपनी फैमिली के सामने ही नहीं आ पाती थी कि मेरे को इतना पिंपल्स आ गए, मम्मा मैं कैसे आऊँ आपके सामने. तो मैं ऐसे हो जाती थी. पर देन मेरी मॉम ने भी मुझे कंफर्टेबल फील करा. मम्मा ने बोला तेरी एज में मुझे इससे ज़्यादा पिंपल्स थे. तो एक वो चीज़ है. और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अगर किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ इसमें अशेम्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है जो होती है, हर किसी को होती है. और जहाँ तक बॉडी शेमिंग और ये फैट शेमिंग की बात है, तो बीच में आई हैड पुट ऑन अ लिटिल. तो हाँ, मतलब आई वाज ऑन अ ब्रेक. ओके, ये रिश्ता के बाद तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी और खाऊंगी पीऊँगी, और सो दैट्स व्हाट आई डिड. आई थिंक हर कोई यही सोचता, छुट्टी है तो अब हम खूब खाएंगे, और लाइक एग्जैक्टली एनी अदर गर्ल. आई थिंक हर कोई ये करता है. सो दैट्स व्हाट आई डिड. बट देन दिस शो केम, तो मुझे लगा था कि मैं 10 दिन खाऊंगी और उसके बाद मैं वर्कआउट कर लूँगी, तो मैं वापस मेंटेन कर लूँगी. और मैं खैर वो इंसान भी नहीं हूँ जो ज़्यादा दिन घर पे बैठ पाए. आई एम अ वर्कaholic. आई लव टू वर्क. तो मुझे था कि मैं बस थोड़े दिन का ब्रेक लूँगी, फिर वापस से एक्सरसाइज करके वापस नॉर्मल हो जाऊँगी. बट मेरा वो एक्चुअली एक्सरसाइज वाला फेज़ ना जल्दी नहीं आया. तो जब मैंने वो फेज़ आया कि मैं शुरू करूँगी, उतने में बालिका वधू हैपेंड. तो शुरू में काफ़ी लोग लिखते थे इस चीज़ के बारे में, दैट यू पुट ऑन वेट, तो लूज़ करो और ये करो वो करो. तो मेरा इतना मानना है, आई थिंक हमारी बॉडी के बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और उसे कैसे मेंटेन करना है, उस में क्या चेंजेस आपको देखने हैं, क्या करने हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मोटा होना या पतला होना कोई बुरी बात है, अच्छी बात है. जब तक यू लव योर बॉडी, जब तक यू फील हेल्दी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. एंड आई लव माई बॉडी. अगर मैं मोटी हो जाऊँगी तो भी मुझे पता है कि मुझे मेरी बॉडी अच्छी लगेगी. मैं पतली रहूँगी तो मुझे तब भी पता है कि मुझे मेरी बॉडी अच्छी लगेगी. इट्स माई बॉडी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट.
मैं बहुत खुश हूँ मैं जैसी भी हूँ। आई थिंक हर किसी को यही थिंकिंग रखनी चाहिए। बट हाँ, वी आर इन दिस प्रोफेशन वे यू नो हमें मेंटेन रहना ज़रूरी होता है। बट आई थिंक आज की लाइफस्टाइल, आज की डेट में हर कोई अगर मेंटेन रहे, हेल्दी रहे, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। और अब तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ पे ध्यान भी देते हैं, विच इज़ अमेजिंग। तो बस वही है यार, मैं ज़्यादा ना नेगेटिविटी को दिमाग में बिठाती नहीं हूँ, बिकॉज ऑलरेडी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि और एड ऑन प्रेशर क्यों मतलब करना है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई डू। आई डोंट टेक द नेगेटिव कमेंट्स वेरी सीरियसली। कई बार होता है कि किसी का ओपिनियन होता है और हमें हक होता है ओपिनियन रखने का, हर किसी को है। तो मुझे लगता है कि अगर वो अच्छा है मेरे लिए तो मैं ले लेती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। ऑफ कोर्स इट इज़ अनफेयर। और ये चीज़ मैंने सुनी है कि बड़े डिज़ाइनर्स एक्टर्स को ऑब्वियसली टीवी एक्टर्स को अपने आउटफिट देने में भी 2 बार सोचते हैं और कई बार स्ट्रेट वे मना कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन आई डोंट नो मैं इस चीज़ के बारे में क्या कहूँ। बुरा मुझे भी लगा है, मुझे भी लगता है, बट इट्स ओके। आई थिंक ये एक्टिंग है, ओके ये एक कला है, और जिसकी जो यहाँ ये भी प्लेटफॉर्म पे हो रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म भी हो रही है। आई थिंक सबको उस चीज़ की इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको उतना ही महत्व देना चाहिए जितना दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है। बिकॉज हम परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मर्स। आई थिंक टीवी एक्टर्स, मूवी एक्टर्स, ये OTT एक्टर्स, ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग तरीके का कंटेंट दिखाया जाता है। आई थिंक दैट्स इट। बाकी वो उस प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म कर रहे हैं, टीवी वाले प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो वहाँ अपना 100% दे रहे हैं, हम यहाँ हमारा 100% दे रहे हैं। तो आई थिंक ये जो डिफ्रेंशिएट जो किया जाता है ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड या येस, बिकॉज मुझे शायद एक आउटफिट बहुत पसंद था फॉर एन इवेंट, और मैं चाहती थी कि मुझे वो मिले, बट आई डोंट समथिंग हैपेंड एंड वो कुछ हो नहीं पाया। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, जो भी है। कल के दिन जब आई विल बी अ मूवी स्टार ना, मैं पहनूंगी नहीं इनके कपड़े ये सोचा था मैंने।